नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है चाणक्य क्लासेस के इस ज्ञानवर्धक मंच पर। आज हम इतिहास का दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, समाजवाद और ये हम लोग दूसरा पार्ट कवर करेंगे, जो कि कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसके पहले आप अगर पहले पार्ट को अगर नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस क्लास में हम सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों को फोकस करेंगे, यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और नंबर दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ज्ञान यात्रा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट ओवेन का संक्षिप्त परिचय दे। क्या है? रॉबर्ट ओवेन का संक्षिप्त परिचय दे। तो ध्यान से सुनिए और इसका आप लोग नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। तो चलिए, इसका आंसर है, रॉबर्ट ओवेन को इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक माना जाता है। उसने औद्योगिक क्रांति के दौरान श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए एक आदर्श समाज की कल्पना की, ठीक है। स्कॉटलैंड के न्यूलूनार्क में ओवेन ने एक आदर्श कारखाना स्थापित किया, जहां श्रमिकों को अच्छा भोजन, आवास और उचित मजदूरी दी जाती थी। उसने समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा दिया। तो बच्चों, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। आगे की ओर बढ़ेंगे, आप लोग इनका नोट्स जरूर बनाएं। तो चलिए, मेरा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो बच्चों ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमिंटर्न की स्थापना क्यों की गई, इसका क्या महत्व था? तो चलिए जवाब देंगे। 1919 ईस्वी में लेनिन ने मॉस्को में थर्ड इंटरनेशनल या कोमिंटर्न की स्थापना की। इसका उद्देश्य था मार्क्सवाद का प्रचार करना और विश्व के मजदूरों को संगठित करना। यह सभी देशों की साम्यवादी पार्टियों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ था, जिसका नेतृत्व रूस के साम्यवादी दल के पास था। इसका मुख्य कार्य था दुनिया भर में क्रांति को प्रोत्साहित करना। इससे पूंजीवादी देशों में चिंता फैल गई और वे रूस से संबंध सुधारने को मजबूर हुए। 1924 तक कई देशों ने रूस की बोल्शेविक सरकार को मान्यता दे दी। चलिए, इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशेविकों को बोल्शेविकों के विषय में आप क्या जानते हैं? ठीक है, चलिए। मेंशेविक यानी कि अल्पमतवादी और बोल्शेविक यानी कि बहुमतवादी रूस के दो प्रमुख साम्यवादी गुट थे, ठीक है। मेंशेविक नेता केरेंस्की संविधान के अनुसार शांतिपूर्ण बदलाव चाहते थे और मध्यवर्गीय क्रांति के समर्थक थे। दूसरी ओर बोल्शेविक, जिनके नेता लेनिन थे, मजदूरों के नेतृत्व में क्रांति के पक्षधर थे। अंततः लेनिन और ट्रॉट्स्की की अगुवाई में बोल्शेविकों ने 1917 में केरेंस्की की सरकार का तख्तापलट कर दिया और बोल्शेविक क्रांति सफल हुई, ठीक है। जिस भी किसी को पीडीएफ की आवश्यकता हो बच्चों, हमारी नंबर इसमें दे रखी है, आप उस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। अभी इसमें नंबर नहीं दिख रहा है, आगे दिखेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या है? जवाब देना है। लेनिन एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। उसने समझा कि रूस में तुरंत पूर्ण समाजवाद लागू करना संभव नहीं है, इसलिए उसने 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति NEP की घोषणा की, जिसमें
मार्क्सवादी सिद्धांतों से कुछ हद तक समझौता किया गया। ठीक है, कुछ हद तक समझौता किया गया। नई आर्थिक नीति की प्रमुख बातें इस प्रकार थी बच्चों, ध्यान दें। पहला था, किसानों पर अनाज देने की बजाय कर लगाया गया, बाकी अनाज वे अपने उपयोग में ला सकते थे। ठीक है। दूसरी बात, भूमि पर मालिकाना हक राज्य का रहा, पर व्यवहार में किसान उसे चलाने लगे। ठीक है। तीसरी बात, छोटे उद्योगों यानी कि 20 से कम कर्मचारियों वाले को निजी रूप से चलाने की अनुमति दी गई। चौथा बात करेंगे, उद्योगों में विकेंद्रीकरण कर निर्णय की स्वतंत्रता दी गई। पांचवा बात करेंगे, विदेशी पूंजी निवेश को सीमित रूप से अनुमति दी गई। छठा बात करेंगे बच्चों, व्यक्तिगत बीमा और संपत्ति को राज्य एजेंसी के अंतर्गत लाया गया। ठीक है। सातवां बात करेंगे बच्चों, बैंक स्थापित किए गए। आठवां होगा, ट्रेड यूनियन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। ठीक है, ट्रेड यूनियन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। परिणाम, इस नीति से उत्पादन में वृद्धि हुई और रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार आया। जिस किसी को भी पीडीएफ की ज़रूरत हो, आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप और कॉल दोनों हो जाएगी, और इस नंबर पर आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप होगी। बच्चों, इस पाठ से हम कुछ स्मरणीय तथ्य लेकर आए हैं, उस पर ध्यान देंगे। समाजवाद एवं साम्यवाद पाठ के स्मरणीय तथ्य हैं, तो इन पर ध्यान दें थोड़ा, और ये हमारे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा करते हैं। चलिए इन्हें ध्यान दें। समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी, ठीक है, 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था, ये याद रखना है बच्चों। दूसरा बात करेंगे, ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन 2 चरणों में किया जा सकता है, मार्क्स से पूर्व का समाजवाद एवं मार्क्स के बाद का समाजवाद। ठीक है, चलिए इन्हें भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, मार्क्सवादी विचारकों ने इसे क्रमशः यूटोपियन एवं वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। यूटोपियन ही होगा बच्चों, यूरोपियन नहीं होगा। कल हम मिस्टेक से बोल दिए थे यूरोपियन, लेकिन यूरोपियन नहीं, यूटोपियन ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे। अधिकांश यूटोपियन विचारक फ्रांसीसी थे, जो समाज के बदलने शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे, अर्थात वे संघर्ष की अपेक्षा वर्ग सहयोग के हिमायती थे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों ध्यान देना है। प्रमुख यूटोपियन समाजवादी थे लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स। आगे बढ़ेंगे, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, और अपने नोटबुक में इसे बुलेट पॉइंट बनाकर लिखते चलना है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के रायन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में 5 मई 1818 को हुआ था। इसमें आपको याद रखना है, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के रायन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था, और एक याद रखना है यहूदी परिवार में हुआ था। इसका जन्मदिन जो है 5 मई 1818 को हुआ था इसका जन्म। ठीक है, ये सभी बातें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। ठीक है, 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, कहाँ पर हुई, तो फट से जवाब देना है बच्चों, रूस में। ठीक है, उस समय वहाँ के शासक जार निकोलस द्वितीय था। रूस का, कहाँ का, रूस का शासक था जार निकोलस द्वितीय। कब, बोल्शेविक, जब बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में, तब। ठीक है,
तो ये सब चीज़ जो है ना आपको भी अपना दिमाग लगाना होगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव आ गई। कब? 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस दिन जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाकर हजारों लोगों को मार दिया। ठीक है, खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। कितने कब? 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। क्यों? तो इस दिन जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर जो है ना गोलियां चलाकर हजारों लोगों को मार दिया, इसलिए उसे खूनी रविवार के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, या फिर रक्त रंजित के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। लेनिन ने, किसने? लेनिन ने 1921 ईस्वी में एनईपी की घोषणा की थी। एनईपी का मतलब हुआ बच्चों नई आर्थिक नीति। यहाँ देखिए हमने लिख भी डाला है, नई आर्थिक नीति, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। चलिए इन्हें भी याद रखना है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, जिसके द्वारा समाज में पूंजीपति वर्ग एवं मजदूर वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग 1827 ईस्वी में हुआ। समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग 1827 ईस्वी में हुआ। ठीक है, चलिए जिस किसी को भी पीडीएफ की आवश्यकता हो, जिस किसी को भी लगे कि नहीं ये पीडीएफ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वो इस नंबर पर मुझे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको बेझिझक पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। या फिर आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके पीडीएफ मंगवा सकते हैं। ठीक है, और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आपको हर सब्जेक्ट का जो है ना आपको हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर कराएंगे और साथ में उसका आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल चैनल से जुड़े रहें। और ये कक्षा 10वीं के लिए जो है ये बहुत ही परफेक्ट चैनल है। ठीक है, इस पर आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। यहाँ तक कि आपको पीडीएफ भी मुफ्त में दिया जाएगा। ठीक है, तो निश्चिंत रहें आप लोग। सिर्फ जो है इसका फीस मुझे जो है ना आप इसका फीस जो है आप मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब और शेयर करके मुझे इसका फीस दे सकते हैं। ठीक है, मेरा फीस वही होगा आपके लिए। अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप तो इतना तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए। चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था बच्चों? तो फट से जवाब देना है, ब्रिटेन में हुआ था सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। 1 मई को यानी कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये याद रखना है। 1 मई को 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है बच्चों। मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अथवा साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। ठीक है, क्या बोले? मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अथवा साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बातें ध्यान दीजिए। मार्क्स ने अपनी विश्वविख्यात पुस्तक दास कैपिटल, ठीक है, मार्क्स ने अपनी विश्वविख्यात पुस्तक दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में किया। इसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। इसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। तो बच्चों इन्हें याद रखना है क्या कि मार्क्स ने
अपनी कौन सी पुस्तक प्रकाशित किया था? तो बोलेंगे उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो दास कैपिटल लिखी थी। कब प्रकाशित हुआ था भाई? तो बता देना है फट से 1867 ईस्वी में सर। और समाजवादियों की इसे बाइबिल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से बच्चों आप लोग इनका नोट्स बना लें। और अगर हमारी वॉइस में आज अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो इसके लिए मुझे खेद है, माफ़ी चाहता हूँ। सर में दर्द होने के वजह से भी मैं आपके बीच आया और आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आप समझ सकते हैं सर में दर्द होने के बावजूद भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, अगर वॉइस में कोई त्रुटि है तो माफ़ी चाहता हूँ, पर समझदार हैं आप लोग, यहाँ लिखा हुआ भी है, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है लंदन में 1864 में, लंदन में कहाँ? लंदन में 1864 में मार्क्स के प्रयासों से प्रथम इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे 1889 कितने में? 1889 में पेरिस में द्वितीय इंटरनेशनल की बैठक हुई। ठीक है, द्वितीय इंटरनेशनल की बैठक हुई। चलिए नेक्स्ट है बच्चों चेका। चेका कौन था भाई? गुप्त पुलिस संगठन था। कौन था? गुप्त पुलिस संगठन था। चेका कौन था? फट से जवाब देंगे, गुप्त पुलिस संगठन था। ठीक है, ट्रास्टकी के नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना गठित की गई। ट्रास्टकी के नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना गठित की गई। ठीक है, लेनिन ने 1921 ईस्वी में आर्थिक नीति एनईपी लागू की। किसने? लेनिन ने 1921 ईस्वी में आर्थिक नीति लागू की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में हुआ। किसका? सोवियत संघ का। सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इन्हें याद रखना है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है लेनिन ने 1919 में, लेनिन ने कितने में? 1919 में मॉस्को में तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना की। तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया? फट से जवाब देना है, लेनिन ने। कहाँ किया भाई? मॉस्को में। कितने ईस्वी में? 1919 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा शीत युद्ध। शीत युद्ध पूंजीवादी गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका तथा समाजवादी गुट का नेता सोवियत संघ के बीच हुआ। किसके किसके बीच हुआ? शीत युद्ध पूंजीवाद गुट के नेता संयुक्त राज्य अमेरिका, किसके किसके बीच? संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी गुट का नेता सोवियत संघ के बीच हुआ। ठीक है, चलिए आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जिस बच्चे को पीडीएफ की ज़रूरत हो, जिस बच्चे को पीडीएफ की ज़रूरत हो, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर आप मुझे कॉल करके मंगवा सकते हैं। आपको पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, बस आपको एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ठीक है, और अपने मित्रों के साथ ईमानदारी से शेयर कर दें। ठीक है, हम आपके लिए अगर इतना कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है मेरे लिए कुछ करने का। और आपका तो, हम तो आपसे कुछ नहीं मांग रहे, बस आपसे एक लाइक मांग रहे हैं, सब्सक्राइब मांग रहे हैं और एक शेयर मांग रहे हैं। तो बेहिचक दे दीजिए, क्योंकि आपको पता है ये कंटेंट तैयार करने में कितनी मेहनत लगती होगी, अनुमान तो होगा ही आप लोगों को। तो बेहिचक इतना काम कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। अभी के लिए लेते हैं आप सभी से विदा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।